नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, लालू प्रसाद यादव के बेहद ही करीबी देवेंद्र प्रसाद यादव अब प्रशांत किशोर के साथ आ चुके हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर ने बड़ा खुलासा कर दिया कैमरे के सामने। देवेंद्र प्रसाद यादव से कैसे बनी बात, देखिए पैसे को लेकर के भी करें खुलकर क्या कुछ करें। सबसे पहले आप प्रशांत किशोर को सुनिए। बाप रे, इतना ना अभी तक तो आप लोग कह रहे थे कि भैया थारवड और वंचित और मुसलमान को छोड़ रहे हैं। कम से कम आप लोग आरोप बदल तो दिए। जब हमने शुरू किया तो आपने कहा कि इनसे तो कोई वंचित, कोई मुसलमान, कोई यादव, कोई पिछड़ा जुड़ेगा नहीं, क्योंकि उस पर तो सब पर हमारा बाबूजी का अधिकार है। अब जब वो लोग छोड़कर जाने लगे तो आपको अरे भैया खाली यही को लेकर जा रहे हो। समाज का देखिए, जन सुराज का कोई वोट बैंक नहीं है, कोई जाति विशेष, कोई परिवार इसका वोट बैंक नहीं है। इसका वोट बैंक है बिहार के सामान्य लोग, हर वर्ग का जो सही व्यक्ति है वो जन सुराज में है, और जो गलत आदमी है वो दूसरे दल में है। बस इलाज समझ लीजिए। ममता बनर्जी के साथ आपने लंबे समय तक काम किया। बंगाल के प्रेजेंट कंडीशन पर नई ऊर्जा है। 2 बरस से आपको बता रहे हैं कि इस पूरे अभियान को चलाने के लिए पैसा कहां से आ रहा है। पैसा उन लोगों से आ रहा है जिनको पिछले 10 वर्ष में हमने मदद की है, उनको आगे बढ़ाने में अपना कंधा लगाया है। उनके सामने हाथ फैला रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि पैसा दो, ताकि बिहार में गरीब से गरीब के बच्चे को भी आगे बढ़ाया जा सके। पूरे बिहार में कोई आदमी नहीं कह सकता है, कोई माई का लाल, कि 1 रुपया भी उससे किसी ने लिया है। क्योंकि जो लोग यहाँ दल चला रहे हैं वो बालू माफिया, शराब माफिया, अफसरों के द्वारा लूटे गए पैसे से चला रहे हैं। हम लोग एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जो लोगों के दिए गए पैसे से वो व्यवस्था चले। 2 अक्टूबर को जब दल बनेगा तब उसके लिए पैसा कहां से आएगा, आपने ठीक सवाल पूछा। हम मन से कह रहे हैं कि गरीब से गरीब आदमी भी चुनाव लड़ना चाहता है और उसके सामने बड़ा से बड़ा भू माफिया हो, शराब माफिया हो, तुमको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो पैसा जन सुराज आपको जरूरत के मुताबिक देगा, लेकिन वो पैसा कहां से आएगा? वो व्यवस्था आएगा, पैसा आएगा सरस्वती से। हम लोग अपने धर्म में क्या बताते हैं, जहां सरस्वती है वहां लक्ष्मी का वास होना ही होना है। तो हम लोग बिहार में ये व्यवस्था बना रहे हैं कि कम से कम 2 करोड़ बिहार के लोग 100 रुपया जन सुराज दल बनने के बाद दें। ये व्यवस्था हम बना रहे हैं। जैसे 2011-12 से पहले आपको नहीं मालूम था कि सोशल मीडिया भी कोई ऐसा हथियार है जिससे राजनीति पर प्रभाव डाला जा सकता है। उसी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड डोनेशन की व्यवस्था आप देखिएगा। 2 अक्टूबर से ऐसी व्यवस्था बिहार में आपको दिखेगी कि बिहार में किसी गांव, किसी कोने में बैठकर आप अपने मोबाइल के जरिए एक स्वच्छ व्यवस्था के लिए पैसा डोनेशन कर पाएंगे, ताकि आप 100 रुपया दीजिए जिससे आपको कल दाखिल खारिज में 10,000 रुपया न देना पड़े। आप 100 रुपया देकर जन सुराज की मदद कीजिए ताकि राशन कार्ड के लिए आपको 2,000 घूस न लगे। आप 100 रुपया जन सुराज को देंगे और जन सुराज से ईमानदार प्रतिनिधि चुन कर आएगा तो कल इंदिरा आवास में आपको 20,000 रुपया घूस नहीं लगेगा। ये व्यवस्था बना रहे हैं। और आपने कहा पैसा कहां से? अगर 2 करोड़ आदमी 100 रुपया दे दे तो कितना पैसा हुआ? 200 करोड़। 200 करोड़ रुपया अगर 100 रुपया लोग दे दे तो हो जाएगा। और अभी हम पूरे बिहार की बात नहीं कर रहे हैं। 13 करोड़ लोग बिहार में रहते हैं, उसमें सिर्फ 2 करोड़ लोग को कह रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार खत्म करना है तो 100 रुपया साल में दो। 100 रुपया दो और आप ही बताइए 100 रुपया आप देना चाहेंगे कि नहीं देना चाहेंगे? यहाँ जितना पत्रकार लोग आपसे भी 100 रुपया लेंगे और आप खुशी खुशी दीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि 100 रुपया देने से एक ऐसा नेता चुन कर आएगा जो कि कल होकर आपके बच्चों का हक नहीं मारेगा, लूटेगा नहीं, शराब और भूमि माफिया नहीं बनेगा। माननीय देवेंद्र जी का और इनके साथ
इस समागम में आए हुए जुड़े हुए सभी साथियों का तहे दिल से अपने और जनसुराज परिवार की तरफ से इनका स्वागत करते हैं, इनका आभार व्यक्त करते हैं कि पिछले 2 वर्ष के हम लोगों के अभियान को देखकर जांचने, परखने, सोचने, समझने के बाद इन्होंने और इनके साथियों ने ये निर्णय लिया है कि जनसुराज के साथ चलकर बिहार में एक नई व्यवस्था, बेहतर व्यवस्था बनाने के प्रयास में हम लोग अपना योगदान करेंगे। मेरे लिए देवेंद्र बाबू किसी पार्टी के नेता नहीं, जाति में तो चर्चा करना ही बेकार है। देवेंद्र बाबू हमारे लिए उन चंद नेताओं में बिहार में हैं जो चाहे जिस दल में रहें, जिस विचारधारा के साथ रहें, जिस नेता के साथ रहें, समाज में ज्यादातर लोग ऐसे ही होंगे जो कहते हैं कि ये आदमी अच्छे हैं। और जनसुराज की जो सोच है उसका पहला ही सूत्र है सही लोग। वो लोग चाहे कहीं भी हो, वो चाहे किसी व्यक्ति के तौर पर आप उनको जानते हो, किसी विचारधारा के ध्वजवाहक के तौर पर उनको जानते हैं, किसी दल से जुड़े हुए व्यक्ति हो या गैर राजनीतिक लोग हैं, समाज ने जिनको भी अच्छा कहा, ये जनसुराज की हमारी जिम्मेवारी है कि मैं उनके घर पर, उनके दरवाजे पर जाऊं, उनको समझाऊं, उनसे अनुनय विनय करूं। और इसी दौरान जब मैं मधुबनी के इलाके में पैदल चला हूं, नाम तो इनका मैं बहुत पहले से जानता हूं, लेकिन जब उन जिलों में मैं गया तो लोगों ने कहा भैया जब तक देवेंद्र बाबू नहीं जुड़ेंगे तब तक इस अभियान में सही लोग जुड़ने का ये नारा है पूरा नहीं होगा। हमारे कुछ साथियों ने इनसे संपर्क भी किया, मेरी भी मुलाकात हुई और ये मेरे बड़े भाई जैसे ही हैं और ये कोई प्रशांत किशोर का दल नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, जनसुराज नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। ये इस व्यवस्था को बनाने वालों में सबसे अग्रणी भूमिका अदा करने के लिए आ रहे हैं। जनसुराज दल तो अभी 2 तारीख को बनेगा, लेकिन उससे पहले इन्होंने अपनी सोच, अपना अनुभव, बिहार की मिट्टी की समझ, यहाँ के लोगों की परेशानियों के बारे में जो कुछ भी समझा है और इनका ये बड़प्पन है, इन्होंने ये बताया है, आश्वासन दिया है, यहाँ पर भी कहा है। इनकी जो भी सोच, अनुभव, इनकी जो क्षमता है वो आने वाले वर्षों में अपने साथियों के साथ मिलकर बिहार में वो स्थिति बदले, बिहार में लोगों की स्थिति बदले, उसमें ये योगदान करना चाहते हैं। और जनसुराज प्लेटफॉर्म के तौर पर देवेंद्र जी को अपने साथ पाकर हम लोग अपने आप को धनी और बेहतर समझते हैं, अपने आप को धन्य समझते हैं। आप आए और गार्जियन की भूमिका में भी आए, नेता के भूमिका में भी आए, इसको आगे से बढ़कर लीड कीजिए। प्रशांत किशोर इसके, मैं बार बार कहता हूँ, प्रशांत किशोर इसके नेता नहीं है। लोग ये अभी आंकड़ा लगा रहा है प्रशांत किशोर को कितना वोट मिलेगा, प्रशांत किशोर के साथ कौन जुड़ेगा, कौन नहीं जुड़ेगा, उसको पता नहीं हमारी कार्यशैली। हम उन सारे लोगों को जोड़ लेंगे जिनकी क्षमता है, जिनकी ताकत है। हमारी क्षमता हो या ना हो, जिनकी क्षमता है उनको जोड़ लेंगे तो अपने आप क्षमता बन जाएगी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि 2 बरस से पैदल चल रहे हैं और गांव में कोई एक साधारण व्यक्ति भी कोई कहता है कि ना भैया ये आदमी बहुत अच्छा है, मिठाई का दुकान चलाते हैं लेकिन समाज के लिए जीने मरने वाले आदमी हैं, तो उनके दरवाजे पर भी जाता हूँ और माननीय देवेंद्र जी जैसे बड़े लोगों के पास भी गया, इस आग्रह से, इस अनुनय विनय के साथ गया कि सर आपने जीवन का इतना बरस लगाया, इतना अनुभव आपका है, आज जब बिहार को सुधारने का एक प्रयास शुरू हुआ है तो आप इसको आशीर्वाद दीजिए, इसको जुड़िए, इससे जुड़िए। इनका पहला वक्तव्य था कि अब तो हम लोग का इतना उम्र हो गया, अब क्या होगा, क्या है आप हमको कह रहे, हमारा आशीर्वाद दीजिए, कीजिए, न दल न नेता। तो हमने कहा कि सर ऐसा है कि अभी कम से कम 15 बरस बिहार को आपके सेवा की जरूरत है और बहुत सोचने समझने के बाद इन्होंने निर्णय लिया है। मैं फिर से आपका और आपके साथियों का आभार व्यक्त कर रहा हूं। तो आपने सुना प्रशांत किशोर को क्या कुछ कह रहे थे। देखिए पैसा कहां से आएगा, क्योंकि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव है और अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो पैसे का तो खर्च होगा ही। देखिए उसको लेकर भी प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कर दिया है कि पैसा कहां से आएगा। 200 करोड़ रुपए की बात। वहीं दूसरे तरफ
देवेंद्र प्रसाद यादव प्रशांत किशोर के साथ कैसे आए, प्रशांत किशोर को किसने कहा कि देवेंद्र प्रसाद यादव को साथ लाइए। खैर, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।